अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 3। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इसमें? कन्वर्जन ऑफ बॉडी वेट पाउंड्स टू किलोग्राम, एब्रीविएशंस देखेंगे, ड्रग डोजेज कैलकुलेशन, फार्माकोलॉजिकल केयर एस्पेक्ट्स, कॉमन पीडियाट्रिक ड्रग डायल्यूशन एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी थेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ड्रग डोजेज कैलकुलेशन फॉर द पीडियाट्रिक ड्रग। ये चैप्टर का नाम है। कन्वर्शन ऑफ बॉडी वेट हम लोग करेंगे पाउंड्स टू किलोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम 2.2 एलबीज के बराबर है। तो एलबीज अपॉन 1 के जी। किलोग्राम टू पाउंड्स, तो अगर किलोग्राम टू पाउंड्स में चेंज करना है 2.2 एल बी इज इक्वल टू 1 के जी। तो 1 के जी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 एल बी से, तो हमारे पास कन्वर्जन हो जाएगी। एब्रीविएशंस देखते हैं। जीआर का मतलब है ग्रेन, एमसीजी माइक्रोग्राम, एमजी मिलीग्राम, जी से ग्राम, केजी से किलोग्राम, एलबी से पाउंड और एमएल से मिलीलीटर। अब एक क्वेश्चन आता है, मॉर्फिन सल्फेट 2.5 mg IV पीगी पैक सही इन 10 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन इज प्रिस्क्राइब्ड, इन जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया फॉर अ चाइल्ड पोस्ट ऑपरेटिवली। द मेडिकेशन लेबल रीड्स 1/15 GR per ml. The nurse prepared to add how many milliliters of morphine sulfate to the 10 ml of normal saline. तो इसका हमारे पास सिंपल सा फार्मूला आता है, डिज़ायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और डिवाइड बाय अवेलेबल डोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कन्वर्ट करना है ग्रेन्स को मिलीग्राम्स के अंदर। 60 mg 1 ग्राम के बराबर होता है, तो 1/5 15 ग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे 60 mg से, तो 4 mg बन जाएगा। उसके बाद फार्मूला पुट करेंगे, डिज़ायर्ड डोज 2.5 mg हमने देना था उसको, 1 ml उसके साथ आता है और 4 mg जो हमारे पास डोज अवेलेबल है। इन सब को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 0.62 ml हमने नॉर्मल सलाइन्स के अंदर ऐड करना है। Pharmacological care aspects. Oral medications. Most oral medications are in liquid or suspension form because children usually not able to swallow a tablet. मोस्टली जो हमारे पास मेडिकेशन होती है, ओरल मेडिकेशन होती है, बच्चों के लिए ज़्यादा लिक्विड या सस्पेंशन में होती है, क्योंकि वो टेबलेट वगैरह या swallow नहीं कर पाते या नहीं खा पाते गोलियाँ, इस वजह से। कुछ सोल्यूशन जो होते हैं मेजरिंग के मेजर किए जाते हैं ओरल सिरिंज से। अगर ओरल सिरिंज नहीं अवेलेबल तो हाइपोडर्मिक सिरिंज जो कि विदाउट नीडल, उसको डोजेज मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हाइपोडर्मिक और ट्यूबरिन सिरिंज जिसको कहा जाता है, मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के लिए। When volume is minute, orally administered liquids are measured by using a calibrated medication dropper. से अगर वॉल्यूम है वो उसको कम देना है या ओरली एडमिनिस्ट्रेड लिक्विड है वो आपने मेजर करना है, तो कैलिब्रेटेड मेडिकेशन ड्रॉपर के ज़रिए उसको दिया जाता है ताकि उसको जितनी डोज चाहिए उतनी उसको डोज दी जा सके प्रॉपरली। मेडिकेशन इन सस्पेंशन सेटल इन द बॉटम ऑफ द बॉटल बिटवीन यूजेस एंड थ्रो मिक्सिंग इज़ रिक्वायर्ड बिफोर पोरिंग ऑफ द मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन जिनमें होती सस्पेंशन होता है, जो उनका गाढ़ापन होता है, जो उनमें वो नीचे आ जाता है, तो उसको बच्चे को पिलाने से पहले आपने उसको मिक्स करना है अच्छी तरह, और मिक्स हो जैसे ही हो जाए आपने उसको तब उसकी डिज़ायर्ड डोज जो है वो आपने उसको पिला देनी है। जो सस्पेंशन है वो इमीडिएटली आफ्टर मेजरमेंट जाके, ताकि उसके अंदर जो सेटलिंग होती है वो जो बॉटम पे आ जाता है वो ना हो, तो जल्दी से आपने उसको पिला देना है। और जो अपने मिक्स लिक्विड मेडिकेशन विद लेस देन आउंस ऑफ लिक्विड टू डिस्गाइज द टेस्ट इफ़ नेसेसरी। अगर आपने मेडिकेशन को 1 आउंस के साथ या वो फ्लूइड के साथ मिला के उसको चेक कर सकते हैं टेस्ट के लिए, अगर नेसेसरी है तो आप उसको इस तरह 1 आउंस मिला के फ्लूइड उसको दे सकते हैं बच्चों को। If a tablet or capsule has been administered, check the child mouth to ensure that it has been swallowed. अगर कोई भी आप टैबलेट या कैप्सूल दे रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं बच्चों के अंदर, तो आपने उसका मुंह भी देखना है कि उसने वो खा भी ली है कि नहीं की है, उसने खाई ही नहीं है, मुंह में पकड़ के रखी है ऐसे। If swallowing is a problem, tablet can be crushed and given in small amounts of प्योर फूड और फ्लेवर्ड सिरप से। अगर वो टैबलेट सॉलो नहीं कर सकता तो उसको क्रश करके उसको पाउडर बना के
खाने के साथ उसको दे सकते हैं या फ्लेवर्ड सिरप के अंदर। लेकिन जो एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स होती हैं, जो टाइम रिलीज टेबलेट्स होती हैं या जो कैप्सूल होते हैं, उनको आपने क्रश नहीं करना। इंट्रावेनस मेडिकेशंस। Medication for intravenous administration are diluted according to the direction accompanying the medication and according to the physician orders and agency procedures। जो भी IV मेडिकेशन हम डाइल्यूट करके पेशेंट को लगाते हैं, वो मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर या एजेंसी प्रोसीजर के ज़रिए हम देते हैं। Infusion time for IV medication determined based on the direction accompanying the medication, the physician order and agency procedure। जो भी इन्फ्यूजन टाइम होता है, यानी कि कितने ml पर आवर चलता है, वो भी फिजिशियन के ऑर्डर के मुताबिक चलता है और एजेंसी प्रोसीजर के मुताबिक, ताकि कोई रिएक्शन ना हो। जो मेडिकेशन है वो मिक्स किया जाता है, अप्रोप्रिएट अमाउंट डाइल्यूट किया जाता है नॉर्मल सलाइन के ज़रिए, स्पेशली IV एडमिनिस्ट्रेशन सेट उसके अंदर लगाया जाता है ताकि प्रॉपर डाइल्यूशन के बाद उसको प्रॉपर अमाउंट उसको मिले, जितनी उसकी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है उतनी अमाउंट उसको मिले। All intermittent medication administrations are preceded and followed by a flush to ensure that the medication has cleared the IV tubing and that the total dose has been administered। जो भी intermittent medications होती हैं उसको देने के बाद आपने उसको IV में फ्लश करना है ताकि जो भी ट्यूबिंग अगर मेडिकेशन कोई रहती हो तो वो उसके जिस्म में पूरी चली जाए और उसको जो टोटल डोज हो वो पूरी उसको एडमिनिस्टर हो जाए। कॉमन पीडियाट्रिक ड्रग डाइल्यूशन क्या है? पेंक्योरोनियम, जिसको पेवलोन भी कहा जाता है, डेक्सटोज 5% या नॉर्मल सलाइन सप्लाइड 1 mg/ml 10 ml वायल में दिया जाता है। 12.5 to 25 mg पर 250 ml किया जाता है और ये स्ट्रांगली सजेस्ट किया जाता है इंटरमीडिएट के अंदर। पेनिसिलिन जी डेक्सटोज 5% और नॉर्मल सलाइन में दिया जाता है 0 to 4 mu पर 50 ml या 4 to 100 ml भी दिया। प्री पैक 2 mu और 50 ml आता है, 30 मिनट तक इसका चलने का ड्यूरेशन होता है। फेनोबार्बिटोल नॉर्मल सलाइन 0 to 100 mg पर 50 ml या ओवर 100 mg to 100 ml चलता है 30 मिनट। फिनाइटिन डायलेटिन नॉर्मल सलाइन 100 mg पर 50 ml या 200 to 500 mg पर ml या 501 to 1500 mg पर 250 ml 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स तक चलता है। फिनोटोडीन विटामिन के एडमिनिस्टर शॉर्टली आफ्टर प्रिपरेशन के बाद आपने उसको देना है, लेबल करना है, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट करना है और इसको रेफ्रिजरेट नहीं करना। 0 to 20 mg तक 50 ml या 30 मिनट के अंदर चलता है। 21 to 50 mg 100 ml 60 मिनट तक चलता है। प्रेफर्ड रूट सबक्यूटेनियस है और मैक्स IV रेट 1 mg पर मिनट है, यानी कि 1 मिलीग्राम उसको मिलेगा पर मिनट के अंदर। पोटेशियम क्लोराइड नॉर्मल सलाइन और डेक्टोज 5% के अंदर दिया जा सकता है। जिसको फ्लोराइड 10 मिली इक्विवेलेंट 100 ml आर और 20 मिली इक्विवेलेंट टू 50 ml और 40 मिली इक्विवेलेंट टू 500 ml पर आर उसको दिया जा सकता है। ICU में 20 मिली इक्विवेलेंट टू 100 ml चलता है ज़्यादातर। पोटेशियम फॉस्फेट नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके दिया जाता है। फ्लोर्स 15 मिली मोल टू 50 ml या ICUs में 15 मिली मोल पर 100 ml और 4 to 8 आवर्स तक चलता है। ICU में 2 आवर्स तक। प्रोप्रानोलोल HCl, जिसको एंड्रॉल भी कहा जाता है, नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज 5% में दिया जाता है। 1 mg पर 50 ml या 15 mg पर 250 ml 10 से 15 मिनट के अंदर दिया जाता है। प्रोटामाइन सल्फेट, जिसको डाइल्यूट किया जाता है 50 mg वायल विद 5 ml ड्राई वाटर 10 mg पर ml के साथ। ये नॉर्मली जो अनडाइल्यूटेड के साथ दिया जाता है, लेकिन 25 to 50 ml तक नॉर्मल सलाइन या डेक्टोज 5% आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ IV थेरेपी, इनफिल्ट्रेशन या एक्स्ट्रावेगेशन, जिसमें क्या होता है फ्लूइड लीक कर जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है और हाथ फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। कैथेटर ऑकुलेशन, जिसमें ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड क्लॉट कर जाता है या प्रेसिपिटेट कर जाता है। एयर एम्बोलिज्म, जिसमें एयर चली जाती है सर्कुलेशंस के अंदर हमारी वेंस के अंदर और राइट साइड ऑफ द हार्ट में चली जाती हैं। फिल्बाइटिस, इंजरी हो जाती है वेन के अंदर विदाउट क्लॉट, कोई क्लॉट भी नहीं बना, उसके अलावा भी इंजरी हो जाती है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर।
थ्रोम्बोफिल्बाइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, जो है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस बन जाता है। इन्फेक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स लोकली और सिस्टमेटिक, कोई भी लोकल या पैथोजेनिक बाहर से कोई भी लोकल या सिस्टमेटिक कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो उससे क्या इन्फेक्शन हो जाता है। मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट, इम्बैलेंस इन इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स। आईवी अगर हम उसको दे रहे हैं तो हमने उसको इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल, ग्लूकोज और प्रोटीन सब देखते रहना है, ये भी हो सकता है उसको। ये रेफरेंसेस हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।